यत्तं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सरस्ती था सरस्वती हरतनो दुरिताम। अज्ञान तिम्रान ध्यानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजी मनः प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नाम ध्येयम। अस्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसार मासाद श्रीमद आचार्य प्रवर पूजपाद स्वामी विचरतम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैल धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदशो च सहस्रसङ्ख्यामेतक्षतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणधर देवी गन्थियं सम्मं प्रणमामि भट्टजत्तो सुदराण मोहोभिहं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुभक्ति कावसर्गो तत्सालोचो अंगो वयं परिणीय पाहुड़ी परियमनी सुत पणमाणि ओग पुवगई चूलिया चीव सुतत्त थुय धम्म कायम स्याणिच्छ कालम मंचीमी पूजेमी वंदामी नमस्कामी दुख को कम को भोइलाओ सुगई कमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति होदुमचम। अथ अपराणी स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति का अवसर्गम करोमि हम। सुत जलति पारकेभ्यः सुपरमत प्रभावनापटुमितिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभो गुरुगुणभ्यः। 36 गुण समग्गी पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्या गुणग्रह कुशले धम्मायि सदा वंदे। गुरुभक्ति संचमेणीय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नति अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमंत होम निरता ध्यानानि होत्राकुला सत्कर्माभिसतास तपोधन घना साधु किया साधवा। शीलप्पा प्रवरणा गुणा चंदादि के ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु मां साधवा। गुरुवा पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणुर गंभीरा मोक्ष मारोपदेशका। इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति का अवसर्गो तत्सालोचो समणान समदर्शन समचरित जुत्ताणम पंच चारणम आयरियाणम आयरादि सुदृणाणोपदेशयाणम वज्झायाणम त्रिगुण पाणयाणम सवसाउ निच कालम अंचेमी पूचेमी वंदामी नमस्कामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाधि मंडम जिनगुण संपत्ति हो दुमच्छ। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृतकर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज मुनि श्री प्रशस्त सागर जी मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महाराज की। जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथ से परिचय करवाया, जिनके चिंतन में गंभीरता और वाणी में अध्यात्म की देशना स्फुरित होती है, जो अध्यात्म की अनुभूति कराते हैं, ऐसे पूजपा स्वामी जिनके द्वारा रचित यह अष्टोपदेश ग्रंथ जिसका अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं। संसार
जो चतुर्गति में परिभ्रमण कराता है उसे संसार कहते हैं, और जो पंच परावर्तन रूप जो संसार में भ्रमण कराता है वह भी संसार है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 प्रकार की गतियां होती हैं, और इसमें जो परिभ्रमण कराता है वह संसार है। फिर पंच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन, ये जो 5 परिवर्तन हैं ये भी संसार, इसे भी हम संसार कहते हैं। जन्म मरण जरा रोग और भय से जो ग्रसित होता है वह संसार होता है। कैसा होता है वो संसार, उसे ही हम संसार कहते हैं। और पर्यायों की अपेक्षा तो निरंतर प्रति समय परिणमन होता ही रहता है। जैसे बाल अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था के बाद बुढ़ापा आ जाता है। तो ये जो सारी की सारी जो पर्यायों के माध्यम से जो परिणमन हो रहा है, ये सब परिवर्तन जो चल रहा है, ये सब संसारी जीवों में प्रति समय ये परिवर्तन दिखाई देता है। अब संसार में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक व्यक्ति काफी धनवान है और एक व्यक्ति निर्धन है, एक व्यक्ति सुंदर है और एक व्यक्ति कुरूप है, और एक व्यक्ति जो काफी ज्ञानवान है और एक व्यक्ति अज्ञानी है, और एक व्यक्ति जो है वो महलों में निवास करता है और एक व्यक्ति झोपड़ी में निवास करता है, और एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है और एक व्यक्ति एकदम निर्धन है। तो ये जो सारी की सारी जो विविधताएं जो संसार में दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी विविधताएं हमारी मानसिकताओं के ऊपर निर्भर करता है। जैसी हमारी मानसिकताएं होती हैं वैसा ही हम इन सारी चीजों में हम अपनी ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, और वो कर्म निरपेक्ष ऐसी धारणाएं बनती चली जाती हैं जिनके माध्यम से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। और जो वो सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो सिर्फ कल्पना मात्र है और वो सिर्फ एक मान्यता है। तिर्यंच गति की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य गति में काफी सुख है, और फिर अगर मनुष्य गति की अपेक्षा देखा जाए तो देव गति में भी मनुष्य गति से ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। स्वर्गीय देवों में ज्यादा सुख दिखाई पड़ता है। कर्म भूमि के मनुष्यों में जैसे बलभद्र होता है, और फिर चक्रवर्ती होता है, विद्याधर होते हैं और तीर्थंकर होते हैं, उनका क्रम से ऊपर जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसा ही उनका सुख भी बढ़ता चला जाता है। भोग भूमि में मनुष्य होते हैं, वो तो कल्पवृक्ष के द्वारा 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, और उनके नीचे बैठकर वो इस प्रकार की इच्छा करते हैं, तो उन कल्पवृक्षों के माध्यम से भी उनको वो सारी चीजें प्रदत्त होती हैं और उनके उपभोग करने के बाद उन्हें सुख की अनुभूति होती है। अब स्वर्गों की बात करें तो भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिष हैं और वैमानिक देव हैं, और उनकी भी 2 फैकल्टी हैं। ऊपर जो कल्पों में रहने वाले वो कल्पातीत करके ऐसे 2 तरह से विभाजन किया गया है। तो इनमें भी उत्तरोत्तर जो ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वहां भी सुख की अनुभूति होती जाती है। 16 स्वर्गों में, फिर वहां से अनुदिश अनुत्तरों में और सर्वार्थ सिद्धि आदि के जो देव हैं उनमें भी निरंतर सुख की जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको सुख की अनुभूति होती चली जाती है। एक मन में विचार आता है कि अगर मनुष्य पर्याय से ज्यादा सुख अगर देव पर्याय में है तो फिर क्या आवश्यकता है इस संयम को धारण करने की? फिर क्या मतलब है कि अपन मोक्ष पुरुषार्थ करने की? कोई आवश्यकता ही नहीं। जब वहीं इतना सारा सुख है तो फिर क्या आवश्यकता है ये सब इतना श्रम करना, इतना परिश्रम करना, रत्नत्रय को अंगीकार करना, और ये जितनी भी व्रताचरण आदि हैं वो सब करने की कोई सार्थकता ही सिद्ध नहीं होगी। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है।
जो जितने भी सारे अपन ने चारों गतियों में जो भी सुख अपन ने बताए हैं, वो सिर्फ एक सुखाभास है, एक कल्पना मात्र है और एक भ्रम मात्र है, और कुछ नहीं है। और ये तो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर में सुख आपको मिलेगा और फिर वो आपके दुख रूप में परिणत हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ मतलब ऐसा आनंद नहीं आ पाएगा जैसा आनंद आप लेना चाहते हैं। तो ये जो सुख है वे मात्र सुखाभास है, ये भी कल्पना मात्र है, और ये सारी हमारी मान्यताएं हैं कि हम सुखी हो रहे हैं। इनने हमें सुख कर दो, इनने हमें दुखी कर दो, मतलब इनने हमसे अच्छे से बोल लिया या इनने हमसे अच्छे से व्यवहार कर लिया, तो ये सब हमारी मान्यताएं हैं कि हम सुखी दुखी हो रहे हैं, ये हमारी कल्पना है। अब अपन गाथा, ये श्लोक है, इसे पढ़ते हैं, फिर आचार्य भगवंत के भाव को अपन सब सामने आपके बीच में रखेंगे। वासना मात्रमैवत सुखम दुखम शदेहिनाम तथा होशयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। वासना मात्रमेवत सुखम दुखम शदेहिनाम तथा होशयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि देही नाम संसारी जीवों को इतत यानी यह सुख, कौन सा सुख? इंद्रिय सुख, क्ष और दुखम दुख, वासना मात्रम इव, यह मात्र कल्पना है, ये तो मात्र भ्रम है। तथा ही इसी से इति भोगा, ये इंद्रियों के जो भोग हैं वे आपत्ति आपत्ति के समय में रोगा इव, रोगों की तरह उद्वेलित करने वाले हैं और हमें व्याकुल करने वाले हैं। ये जो इंद्रिय जनित सुख है मात्र वो हमें दुख प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसी हमारा भ्रम है, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। और ये तो मात्र एक सुखाभास है। अब अपन देखें कि सुख किसे कहते हैं। मन की आकुलता का नाम सुख है कि दुख? दुख है। और मन की निराकुलता का नाम सुख है। वह सुख कितने प्रकार का है? तो एक तो शारीरिक सुख होता है और दूसरा मानसिक सुख होता है, और शारीरिक दुख भी होता है और मानसिक दुख भी होता है, और इंद्रिय जनित सुख भी होते हैं और इंद्रिय जनित दुख भी होते हैं। तो अभी अपन तीन चीजों को मतलब समझना है अपन को। एक तो शारीरिक दुख को समझना है, फिर अपन को मानसिक दुख को समझना है, फिर इंद्रिय जनित दुख को समझना है, फिर अपन समझेंगे कि तीनों में सुख कैसा होता है। तो सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का सुख है, कोई शाम को बढ़िया एसी में बैठा हो, अच्छा बढ़िया रात भर उसने आनंद लिया हो, और फिर सुबह जब वो मतलब रूम से बाहर आता है तो सर्दी हो जाती है, कहता यार भैया काफी सर्दी हो गई। तो ये क्या है? ये स्पर्शन इंद्रिय के रात भर अच्छा बढ़िया आनंद में रहा, वातानुकूलित, और सुबह गला, सुख के साथ दुख की अनुभूति हो गई। उसी प्रकार ये वस्त्रादिक है। तो वस्त्रों में भी लोगों का इस नाना प्रकार के वस्त्र हैं, और उन वस्त्रों में नई स्टाइल के वस्त्र आते हैं। बढ़िया अच्छी साड़ियां चाहिए है, रेमंड अच्छे सूट चाहिए हैं, अच्छे अच्छे मतलब कपड़े चाहिए हैं, और इतने सारे हम कपड़ों को रखे हैं जिनका कभी उपयोग ही नहीं होता है, लेकिन उन गोदरेज में रखे हुए हैं और हम देखते हैं और सुख की अनुभूति करते। भैया हमारे पास तो 50 साड़ी हैं, हमारे पास तो फुल पैंट सेट है वो 50 पीस हैं, मतलब पूरा सेट है हमारे पास। उसको देख के हम सिर्फ एक अनुभूति करते हैं और फिर नई नई चाह रखते हैं। एक दो बार किसी फंक्शन में पहनी साड़ी, अब नहीं पहनना हमें, अरे अब तो ये तो बेकार है, अब तो कुछ नई आना चाहिए, अब तो ये ओल्ड वस्त्र हो गए, अब तो हमें स्टाइलिश वस्त्र चाहिए, तभी हम किसी फंक्शन में जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे। ऐसा सबका मन का भाव रहता है। ये सब हमारी कल्पना ही है। अब अपन चले तो आगे रसना इंद्री है। अब अच्छी आइसक्रीम बढ़िया ठंडी ठंडी लगती है, खूब खा ली, 2-4 पीस अच्छे बॉडी लाल की अच्छी बढ़िया आइसक्रीम खा ली, और फिर देखो शाम को अच्छे खाए, सुबह से कान ठनकने लगे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हैं, टांसल हो गए। तो अच्छा जब खाते समय तो बड़ा आनंद आ रहा था,
खूब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे बहुत सारे पीस तुमने खा लिए। अब जब वो तुम्हारे लिए दुख देने लगे तो वही जो सुख के साधन थे वो तुम्हें दुख रूप प्रतीत होने लगे। ऐसे ही कोको कोला है, थम्स अप है, मिरिंडा है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उनसे भी बहुत सारा सुख उत्पन्न हो जाता है। और उनके बाद में फिर जुकाम शुरू हो गया, नाक बहने लगी। पहले अच्छा मजा आ रहा था जब तुम पी रहे थे, और फिर उसके बाद दुख की अनुभूति होने लगी। वैसे मिठाइयां भी होती हैं, अच्छी बढ़िया पटेरिया स्वीट में जाइएगा, अच्छी बंगाली मिठाई है, और अच्छे छेने के रसगुल्ला बहुत खा लिए, अच्छे गले भर के हो गए। फिर उसके बाद जब अपच हो गई तो फिर वेदना होने लगी, फिर तो करवट भी बदलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा होता है। ये जो भोजन आदि की गिद्धता जो होती है ना, पहले जब भोजन करते हैं तो अच्छे खूब भरपूर भोजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चूरन देखने लगते, भैया पच जाए, ऐसा ना हो कि अजीर्ण हो जाए और 2-4 दिन की समस्या हो जाए। ये मतलब भोग करते समय तो सुख प्रतीत होते हैं, और आजकल तो फास्ट फूड का जमाना है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, और न जाने कितने प्रकार के बिस्किट हैं, चॉकलेट्स हैं, और वो सब खाते हैं। फिर बच्चे देखो, उनके दांत देखो तो ऐसे खराब हो जाते हैं दांत, और देखने में अच्छे नहीं लगते, कीड़े पड़ जाते हैं। तो पहले तो सुख प्रतीत होता है और फिर बाद में उन्हीं चीजों से दुख होने लगता है। अब जैसे देख लें कि चाट के ठेले पे खड़े हो जाओ तो बढ़िया अच्छी कोई अच्छी चटनी डलवा लो, और अच्छी मिर्ची इर्ची की, और जब रात में अच्छी जलन होई ना, तब फिर पता चलता है कि आज चाट का मजा उस समय तो कम आया था, लेकिन रात में ज्यादा आ रहा है उसका मजा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको मतलब हम आनंद लूटना चाहते हैं, लेकिन वे सब आनंद नहीं है, वे तो एक सुखाभास की तरह हैं। और दूसरा है कि ये चक्षु इंद्री की बात कर रहे हैं, चलचित्र है, बहुत सारी फिल्में तुम 1-8 घंटे देख लो, फिर उसके बाद क्या है, आंखें थक जाएंगी, फिर तो कुछ देख नहीं, फिर तो बिस्तर देखोगे आप और कुछ नहीं देख पाओगे। जैसे फेसबुक है, आप खूब अच्छे गूगल चलाओ, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कितनी रात में बच्चे लगे रहते हैं, रात में 12-12 2-2 बजे तक सोते हैं, उसी में लगे रहते हैं, और फिर आंखें नहीं खुलती सुबेरे से। फिर कोई कितनी जगाए तो मतलब ऐसा लगता है कि जी तो बेहोश हैं, और ऐसा लगता है कभी कभी कि ये तो ऊपर ही चले गए हैं। जगाने वाला परेशान हो जाए पर उठने वाला नहीं उठ पाता। तो ये सब इंद्रिय जनित सुख हैं। कर्ण इंद्री है तो बैंड बाजे दूर से बजे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पूरा घर पहुंच जाए छत पे देखने के लिए कि कौन के घर है या हो जो ब्याह, चलो अपन चले देखें किसके यहाँ ये बाजे बज रहे हैं, बहुत अच्छे लगते। और बेई बाजे थोड़ी अपने घर के बाहर आ जाए और फिर बजे तो ऐसा लगत के अरे भैया 70 से लगत के कबे जी न कर जाए और कबे शांति हो जाए पूरे मोहल्ला में, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो ये सब कर्णेंद्री के विषय हैं। और अब घ्राण इंद्री का विषय है कि अच्छे अच्छे परफ्यूम चाहिए लोगों को, अच्छी बढ़िया साबुन चाहिए, सेट वेट का तो अच्छा परफ्यूम होना चाहिए, अच्छी सिंथॉल की साबुन होना चाहिए, बढ़िया नहाए अच्छी खुशबू आए, ऐसा लगे पूरा जगमग रोशन हो जाए, घर से निकलते समय बढ़िया अच्छा इत्र, और जब पसीना आता ना तो वो पूरा धुल जाता है, और फिर ऐसी गंध आती है कि मतलब पास खड़े होने का भी मन नहीं करता। ऐसा ही इंद्रियों का सुख है। जैसे कोई मिठाई होती ना, वो बिस्की मिठाई होती है, देखने में कितनी अच्छी लगती, अच्छा बढ़िया चांदी का वर्क हो तो अच्छा लगता है कि अरे यार कितनी अच्छी है, और जब उसे खाते हैं तो बिस्मिल्लाह होता है, और खाए और बस बिस्की का प्रभाव शरीर पे पड़ा और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ता हड्डी को चबाता है और सुख की अनुभूति करता है, चबाता चबाता उसके जबड़ों में से खून आने लगता है, फिर भी वो सुख मानता है। पर जब कुछ समय बाद जब तकलीफ होती है तो उसे प्रतीत होता है कि अरे देखो ये क्या है, मैं तो सुख मान रहा था लेकिन मुझे तो उल्टा दुख ही मिला इन सब चीजों से। इंद्रिय सुख पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार पानी में बुलबुले होते हैं तो क्षणिक में सुख दिखाई देता है,
और दूसरे क्षण दुख प्रतीत होता है। उसी प्रकार एक बिजली की चमक की तरह भी ये सुख होते हैं कि जैसे चमकी बिजली और देखते ही देखते कब विलीन हो जाती पता ही नहीं चलता। वैसे ये इंद्रिय सुख है, कब समाप्त हो जाए कोई पता ही नहीं। अब हम आपके सामने 4 प्रकार के सुख की और चारों प्रकार के इनके दुखों की बात करना चाहते हैं। एक तो मन से होते हैं सुख और मन से दुख होता है। तन से सुख भी होता है, तन से दुख भी होता है। धन से सुख भी होता है और धन से दुख भी प्रतीत होता है। और बुद्धि से दुख सुख भी प्रतीत होता है और दुख भी प्रतीत होता है। ऐसे 4 प्रत्यय हैं। इन 4 प्रत्ययों पे अपन सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि मन। एक राजकुमार हैं और उनके 2 पुत्र थे राजकुमार के। यह घटना काफी प्रसिद्ध है, सभी लोगों ने सुनी होगी इस घटना को। और दोनों जब बच्चे युवा हुए तो माता पिता के मन में भाव आया, क्यों ना हो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। और उन दोनों को बच्चों को उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश करा दिया। गुरुकुल में उनका प्रवेश हुआ। बहुत समय तक उनका अध्ययन चलता रहा। अध्ययन होने के बाद जब उनको वापस घर आने का समय आया तो 15 वर्ष तक तो उनका अध्ययन चलता रहा वहां पे। फिर उसके बाद में अब राजा के पुत्र थे तो बड़ी उनकी आगवानी बड़ी धूमधाम से हुई। सारा नगर सजाया गया। नगर सजाने के बाद सारे गांववासी और नए युवा जो राजकुमार थे उनकी आगवानी के लिए अपने अपने दरवाजे पे खड़े थे। जब राजकुमार का रथ प्रवेश होता है, धीरे धीरे सने 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 नगर में आता है तो काफी हर्ष का माहौल दिखाई देता है। सबको लगता है, जब देखा था तो छोटे थे, अब तो राजकुमार अच्छे बड़े मतलब पढ़ लिख के आए हैं, काफी ज्ञानवान हैं। और सबके अंदर एक आकर्षण होता है उनको देखने का। तो वो सारे लोग उनकी आगवानी में सारा गांव एकत्रित हो गया। रथ से सवार होके राजकुमार आ रहे हैं। आते 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 जब अपने घर के समीप आते हैं तो एक छज्जे में एक कन्या का रूप दिखाई देता है। और उस कन्या को देखते हैं वो तो उनके मन में भाव आता है कि किसी की भी हो एक कन्या बेटी, लेकिन हम इससे शादी करेंगे। ऐसा दोनों राजकुमार के मन में भाव आ जाता है। वो एक टक निहारते रहते हैं। जब घर के समीप और आने लगते हैं तब एक दूसरे के मन में एक भाव उत्पन्न होता है, क्यों ना हो अगर मेरा ये भाई है ना, अगर मेरी इस शादी में अगर और इससे संबंध बनाने में अगर ये हमारे लिए कोई आपत्ति खड़ा करेगा तो मैं इसे प्राणांत कर दूंगा, इसे समाप्त कर दूंगा। ऐसा उनके मन में भाव आ गया। दोनों के मन में इसी प्रकार का भाव चल रहा था। रथ और आगे बढ़ता है। माँ अगवानी के लिए घर के द्वार पे खड़ी रहती है और जैसे ही राजकुमार आते हैं तो माँ भी रथ के ऊपर, पिता माँ दोनों सारा परिवार और उस कन्या को लाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी छोटी बहन है, जब आप घर से निकल गए थे ना तब इसका जन्म हुआ था। तब वो सोचता है कि कितना आश्चर्य करता है कि यार ये तो हमारा तिलक करने आई है मेरी बहन, और आरती लेके वो आरती उतार रही है, और देखो मैंने उसके बारे में कितना गंदा भाव अपने मन में ला लिया। इस प्रकार मन से उसने इतना बड़ा पाप कर लिया। धिक्कार है ये सारा जीवन कि मैंने अपनी बहन के बारे में अपने मन को संयमित नहीं कर पाया और सारे वस्त्राभूषण वहीं फेंकता है और वन की ओर विहार कर देता है। और सोचता रहता है मन में, दोनों भाइयों ने मतलब इस प्रकार के भाव कर लिए कि देखो हमारा मन एक कन्या के माध्यम से इतना दूषित हुआ है, अब तो मैं नहीं रहूंगा, अब तो मैं घर छोड़ के वन की ओर जाऊंगा। और सारे वस्त्राभूषण मतलब अलग करके वन में जाके मुनि दीक्षा को धारण कर लेते हैं। अब देखो एक क्षण में कितना बुरा भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ था, मतलब सुख का भाव, उनके साथ संसारिक सुख की वांछा कर रहे थे और एक क्षण में ऐसा दुख प्रतीत हुआ कि सारा सब नश्वर जान के वन की ओर विहार कर गए। तो ये जो हुआ ये है तुम्हारा मन के द्वारा।
एक दुख उत्पन्न हुआ और मन के द्वारा सुख उत्पन्न हुआ। और ये सब मन के माध्यम से जो नए नए इस प्रकार के मन में विचार जो आते हैं, जो हमें हर पल हर प्रति समय हमें मतलब बुरा भाव जो हमारे उत्पन्न होते हैं, कई अपने अपने मन में उद्वेलित होते रहते हैं विचार, उनसे सुख दुख हमेशा प्रतीत होता रहता है। अब दूसरी बात है कि अपन कर रहे थे कि तन के द्वारा कैसे व्यक्ति सुखी होता है और तन के द्वारा कैसे दुखी होता है। तो एक राजकुमार थे, राजा थे, और काफी अच्छा उनका भवन था, ख्याति बहुत थी, और राजा विषयांत था, विषयों में हमेशा लगा रहता था। उसके मन में विचार आया, क्यों ना हो अच्छा बढ़िया सेज होना चाहिए, जब मैं सोता हूँ तो अच्छी सैया हो, फूलों से सजी हो, और रोज एक नए नए फूलों से उसकी मतलब जो साज करते थे सज्जा, अच्छा पूरा बढ़िया फूलों से डेकोरेट कर देते थे, और राजा जी आते थे और फिर उसी पर शयन करते थे। ऐसा मतलब बहुत दिन तक उनका चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, नौकर ने सोचा कि क्यों ना हो, अभी तो राजा जी अभी निकले हैं घर से, अभी तो एकदम से आएंगे नहीं। बढ़िया उसने सीट तैयार की और सोचा चलो अपन भी सो लेते हैं, राजा तो रोज सोते हैं, देखो वो तो रोज आनंद ले रहे हैं, एक आध दिन अपन भी आनंद लें इसका। और वो जाके सो गया उस पे। अब सो गया, नींद लग गई उसकी, और जब नींद लग गई तो पीछे से राजन आ गए। देखा, अरे ये क्या माल, मतलब ये क्या है, हमारे लिए रोज सैया बनती है और ये पहले से आके सो जाता होगा, और फिर अब तो ये मतलब बासी हो गई, ताजे ताजे फूलों का आनंद तो ये ले लेता है, और जितने बचे बासे वो हमें रखा देता है। अरे उसको काफी गुस्सा आई, और वहां पर एक छड़ी थी, उसने उठाया और उससे पीटना चालू कर दिया। पीटता पीटता बहुत देर हो गई, फिर भी वो मन शांत, कुछ भी नहीं कहा, और फिर हंसना चालू कर दिया उसने। तो सेठ को और गुस्सा आई कि अरे यार ये क्या है, कि मतलब हम मार रहे हैं और ये हंस रहा है, आखिर कारण क्या है। तो फिर शांत हो जाते हैं वो, फिर पूछते हैं क्यों भैया, क्यों तुम ऐसा वो कर रहे हो, क्यों हंस रहे हैं, आखिर कारण क्या है। तो कहता है, सेठ जी देखो, आप तो रोज सोते थे और हम एक दिन सोए हैं, और हम एक दिन सोए हैं तो देखो हमें कितना मारा आपने, कितना पीटा, और अगर आप रोज रोज सो रहे हैं तो फिर समझो फिर तुम्हारी दशा क्या हुई है, मतलब आपका क्या होगा। अभी तो हमारा ये हो रहा है कि हम एक बार सोए हैं सैया पे और तुमने हमें इतना पीट दिया, और तुम रोज रोज सो रहे हो इस सैया पे, तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या होगी। एक बुद्ध वाक्य जैसा हुआ, और उसके अंदर भी मतलब सेठ के अंदर भी ऐसा लगा, अरे तो सच में यार इसने सही बात की, और हमें भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा तन से सुख हो गया। तन के माध्यम से विषय भोग आदि करते हैं और क्षणिक सुख उत्पन्न होता है, लेकिन उस क्षणिक सुख के माध्यम से ये संसार दिखाई दे रहा है। माते आसक्ति के कारण सब कुछ, शादी हुई तो पत्नी आई, फिर बच्चे हुए, बच्चे आए तो फिर तो सब दिख ही रहा है, नाती पोते आए, और ये सब जो कुछ है सब ये संसार है। ये छोटे से सुख के कारण ये सारा का संसार दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार खुजली होती है, जैसे किसी को खाज हो जाए और बार बार खुजाते खुजाते खूब अच्छा लगता है, खूब आनंद प्रतीत होता है, धीरे 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 खुजाते 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 उसमें घाव उत्पन्न हो जाता है। फिर वही अभी जब खुजाते तो खूब खुशी, अच्छा आनंद आता है, और जब वही खुजाते खुजाते खून आने लगता है या फिर घाव बन जाते हैं तो वर्षों लगते हैं उस घाव को भरने के लिए। तो थोड़े से सुख के लिए बहुत सारा दुख उत्पन्न हो जाता है। एक सेठ जी की कथा है, जो काफी धनवान थे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना हो अपन अच्छा एक मकान बनाए। तो एक इंजीनियर को बुलाया उन्होंने, अच्छी पूरा उन्होंने नक्शे तैयार करवाए, और एक कॉलोनाइजर्स को बुलाया, अच्छा डुप्लेक्स बनाना है उन्हें, सेपरेट रहना चाहते हैं वो, और सारा प्लान उन्होंने नक्शा बना दिया है।
और कॉलोनाइजर्स को भी बुला लिया है कि भैया बढ़िया अच्छा मकान हमारा तैयार करवा दीजिए और हम उस मकान में रहना चाहते हैं। एक नंबर का फर्नीचर हो और साथ में अच्छी पुट्टी हो, पीओपी अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए, साथ में मॉड्यूल किचन होना चाहिए। ऐसे वैसे किचन में नहीं रहना है उनको, अच्छा व्यवस्थित किचन हो और उसके साथ किचन के साथ गाड़ी रखने के लिए और अच्छा गार्डन हो। शाम को हम टहलेंगे तो यहीं इसी मतलब अपने परिसर में ही हम टहलेंगे। सब कुछ खूब अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया और अच्छे से उन्होंने अपना मकान बनवा लिया। मकान तो बन गया। सेठ जी के मन में विचार आया, क्यों ना हो अपन यात्रा करने चले। तो यात्रा करने चले गए। यात्रा करने गए तो फिर बहुत दिन बाद सेठ जी लौटे अपने घर में। तो उनके मित्र भी साथ में आए। वो भी कहने लगे चलो भैया अपन भी मतलब इनके साथ यात्रा करते करते काफी परिचय हो गया। तो सेठ जी कहने लगे चलो हमारे घर। तो वो अपने घर ले गए। तो वो कहने लगे सेठ जी मकान तो बहुत अच्छा बनाया आपने, पर क्या है खिड़कियां कम है इस मकान में। अब तो सेठ जी को एक मन में बात लग गई कि ये तो खिड़कियां कम है तो हम खिड़कियां बनवा देंगे, उसमें क्या है, निकलवा देंगे मकान में दो मतलब एक रूम में 2-3 खिड़कियां निकलवा देंगे। नहीं नहीं इनसे काम नहीं चलने वाला, तुम तो ऐसा करो कि इस मकान को बेच दो। अब उनने अपने पुत्र को बुलाया, कहते हैं कि यार मकान बेचना है। वो कहने लगे पापा 2 साल तो लग गए इस मकान को बनवाने में और आप कह रहे बेच दे। इतना परिश्रम किया अपन ने, अभी रुक भी नहीं पाए, 6 महीने रुके, तुम यात्रा पे निकल गए हो, फिर यहाँ आके बोल रहे कि ये मकान बेचो। और मकान उन्होंने 2-3 दलालों को बुलाया और कह दिया भैया ये मकान निकालना है। मकान निकालने के लिए लोग खरीदने आ गए और सेठ जी पड़ोसी गांव में गए किसी की शादी में, और शादी से जैसे ही घर आए तो पता चला कि सारे मकान में आग ही लग गई, पूरा तहस नहस हो गया। तो काफी दुखी हुए सेठ जी, रोने लगे वहीं खड़े खड़े। तो फिर वहीं उनका एक पुत्र आया, कहने चिंता न करो, पहुंचो कल रात में होगा तो ई को तगा दो, जो मकान बेच चुके हैं, पर घबराओ नहीं, ये तो सौदा हो गया। तो अच्छे मकान वही है, देखो वस्तु के माध्यम से कितने सुख दुख की कल्पना करता है। और उसने आंसू पहुंचे और बढ़िया अपने आनंद से चाय पीने लगा। फिर छोटा लड़का आया, कहने अरे पिताजी मकान तो भैया ने कल ही बेच दिया था, लेकिन रजिस्ट्री भी नहीं हुई और आधे पैसे दे दिए थे उसने। सवेरे आया तो वो कहने लगा हमारे पैसे दो। तो वो जितने उसने बयाना दिया था वो पैसे भी लेके चला गया। अब तो भैया सेठ जी का हार्ट अटैक नहीं हुआ, मतलब इतना रोने लगा, इतना दुखी होने लगा कि देखो संसार की दशा कैसी है। कितने सपनों का हमने मकान खड़ा किया था, हमारे सामने झर 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 करके अग्नि लग के धू हो गया। इस प्रकार की जो धन के माध्यम से जो कल्पना होती है, इससे भी सुख दुख का मतलब ये भ्रम है। अब रही बात बुद्धि के द्वारा किस प्रकार की सुख दुख की अनुभूति होती है। 2 सहेलियां थीं, बचपन से मित्र थीं, आपस में दोनों में काफी आत्मीयता थी। उनने सोचा कि क्यों ना हो अपन बढ़िया एक मिलने के लिए चले उनसे। दोनों अलग अलग थी, बहुत समय हो गया मिले नहीं। तो एक नमक की खदान में थी और दूसरी एक मिठाई वाले के यहाँ थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना हो अपन चलें मिलने के लिए। तो वो उनके साथ मिलने उनके घर पहुंची। तो वो नमक की खदान में थी। तो वो कहती क्यों सहेली काय को लगी तुम यहाँ खारेपन का स्वाद ले रही, चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छे मीठेपन का स्वाद दिलाऊंगी। और वो उससे कहती है चलो। तो वो कहती नहीं नहीं अभी तो नहीं हमारा मन है, फिर कभी आना, फिर चलेंगे। फिर दूसरी बार फिर आई वो, फिर उसने कहा कि चलो अब तो तुम चलो हमारे साथ। तो उसने फिर उसका मन हुआ कि चलो यार इतनी सहेली आई है, बार बार कह रही है, तो एक बार अपन भी चले उसके घर। तो वो चली जाती है उसके साथ।
अब वो एक स्वीट्स की दुकान में, मिठाई की दुकान में ले जाती है, अच्छी तरह तरह की बहुत सारी वैरायटी वाली मिठाइयाँ रखी थी। तो वो कहती है कि तुम्हें जो भी पसंद आए जाओ, तुम तो अच्छे बढ़िया आनंद लो इनका। तो वो जब शाम हुई तो कहती है तुम्हें अच्छी लगी ना ये मिठाई? तो कहने नहीं नहीं, हमें तो अच्छा नहीं लगा, हम तो जहां से आए थे हमें तो वहीं जाना है। क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, किसी ने कुछ तो नहीं कहा, पर हमें तो नहीं रुकना, हमें तो जाना है। क्यों जाना है भैया? इतने अच्छे से प्यार से सहेज के तुम्हें लाए थे, क्यों तुम्हारा मन ऐसा हो रहा जाने का? कि नहीं नहीं, हमने तो सोच रखा कि हमें जाना है। वो कहती चलो एक दिन और रुक जाओ। वो सारी बातें समझ गई कि आखिर कारण क्या है, इसको स्वाद नहीं आ रहा है। और उसके धीरे से उसने उसके मुख को देखा नीचे चेहरे करके, तो अंदर नमक की डल्ली रखी हुई थी उसके पास। तो उसने कहा अच्छा माजरा ये है, इसीलिए इसको स्वाद नहीं आ रहा, और मीठे का स्वाद नहीं आ रहा, इसीलिए कह रही कि हमें जाना है जाना है जाना है। तो उसने कहा सहेली ने कि बहन एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, जो तुम अपने मुख में ये नमक की डल्ली रखे हो ना, इसे थूक दो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, उसने मतलब अलग कर दी वो डल्ली। कहली कल तुम मिठाइयों पे बैठना। तो कल फिर उसने मिठाइयों पे बैठना चालू कर दिया, और जैसे ही वो मिठाइयों पे बैठना चालू हुआ उसका, तो फिर उसे मिठास आने लगी, तो फिर उसे वही आनंद आने लगा, वही सुख मिलने लगा। तो अभी तो दुख प्रतीत हो रहा था, और फिर जब जैसे ही उसने नमक की डल्ली को छोड़ा तो और आनंद आने लगा उस मिठाई का। तो ऐसा ही इंद्रिय जनित सुख है, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को से विसाधन करते, संयम सो अनुराग। जो तीर्थंकर हैं, क्या है कि इस संसार को छोड़ के जाते वन में, अगर सुख होता तो। इतनी सारी संपत्ति होने के बाद, सुख वैभव होने के बाद, सोचो जिनके जन्म से गर्भ में आने के पूर्व में रत्नों की वर्षा होना शुरू हो जाती है, सुभिक्ष हो जाता है, सारी ऋतुओं फल फूलने लगने लगती हैं। और ऐसे तीर्थंकर भगवंत भी इन सारे सुखों को मतलब धक्का मार के मोक्ष का साधन स्वरूप संयम से वो अनुराग करने लगते हैं, और संसार की भावना का चिंतन करते करते चक्रवर्ती के शरीर की अपवित्रता पर विचार करते हैं कि देखो यह शरीर अपवित्र है, अस्थिर है और घिनावन है, और इसमें कोई प्रकार का सार नहीं है। समुद्र के जल से भी अगर इसे शुद्ध किया जाए तो भी ये शुद्ध होने वाला नहीं है। यह शरीर शुद्ध ही नहीं है, ये तो अशुद्ध है। फिर क्यों हम इसमें सुख की कल्पना करें, और सारा धन वैभव छोड़ छाड़ के वन में निकल जाते हैं, और दिगंबर दीक्षा धारण करके साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और भोग बुरी भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बैरस हो ये विपाक समय अति, सेवत लागे नीके, ब्रज अग्नि विषधर से विषधर, ए अदक दुखदाई, धर्म रतन के चूर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाई। संसार रूपी रोगों को बढ़ाने के लिए पंचेंद्रियों के भोग संसारी प्राणियों को बैरी के समान लगते हैं, शत्रु के समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनका फल अत्यंत दुखदायी होता है। धर्म रूपी रत्न को ये चुराने वाले होते हैं, और अत्यंत चंचल होते हैं और चपल होते हैं, और दुर्गति के रास्ते में ये ले जाने वाले होते हैं। जितने भौतिक सुख हैं ये सारे के सारे इंद्रिय जनित सुख हैं, वे सुखाभास की तरह हैं, मात्र सुख प्रतीत करते हैं, और सुख के माध्यम से दुख की कल्पनाएं उनमें होने लगती हैं, और उस कल्पनाओं के माध्यम से अपने जीवन को मतलब सुख और न दुख दोनों रूप नहीं समझ पाते हैं, और दोनों की कल्पनाओं में अपने जीवन का अस्तित्व समाप्त कर बैठते हैं। आज का यह सुख के बारे में अपन ने समझा कि वास्तव में इंद्रिय जनित सुख सुख रूप है कि दुख रूप है, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से जो पृथक होता है
वही शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार जल के मंथन से फैन की अनुभूति तो उस समय होती है, परंतु घृत प्राप्त नहीं हो पाता। घृत के लिए तो दही नवनीत की आवश्यकता होती है। जल के मंथन से कभी भी नवनीत प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, वो हम आपके बीच में और रखते हैं कि किस प्रकार यह संसारी प्राणी छोटी सी लिप्सा के कारण अपने जीवन को गर्त में डाल देता है। एक जंगल होता है और जंगल में एक सिंह, तो एक बालक होता है, वो सिंह को देख के डर जाता है। वो सोचता है यार चलो भगे अपन शहर की ओर। भागता 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 एक वृक्ष रहता है, वृक्ष के पास आता है तो नीचे स्पीड में आता है तो गड्ढे में गिर जाता है और दो वहां जड़ें रहती हैं वृक्ष की, उसको पकड़ के वो खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो वृक्ष की जड़ों को पकड़ता है, पीछे से हाथी का धक्का लगता है, तो जितनी सारी उस वृक्ष के अंदर मधुमक्खी रहती हैं वो सारी हिल जाती हैं और वो उसको चिपक जाती हैं। किसको? उस बालक के लिए चिपक जाती हैं। अब इतना दुख प्रतीत होता होगा कितनी सारी, लेकिन ऊपर से एक शहद की एक बूंद गिरती जाती है, तो वो अपना मुंह खोल के उन शहद की बूंदों का इंतजार करता है। एक बूंद, दो बूंद, और जो जड़ें होती ना जिसको उसने पकड़ा था डाल को, उनको दो चूहे लगे रहते हैं। तो वो चूहे, एक तो काला चूहा होता है और एक सफेद चूहा होता है, दोनों काटने में लगे रहते हैं। और नीचे जो कुआं जैसा बना था गड्ढा, उसमें 4 सर्प रहते हैं जो मुंह फाड़े रहते हैं कि इंतजार करते कब गिरे और हमें से कब पकड़ लें। और जो ऊपर जो चूहा है वो भी कुतरता 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 मतलब जड़ों को काटने का प्रयास कर रहा है, और सारी मधुमक्खियां उसके शरीर पे चढ़ी हैं, काट रही हैं, डंक दे रही हैं। इतना दुख होने के बाद भी उसके अंदर एक मन में भाव आता है कि एक बूंद गिरेगी, एक बूंद गिरेगी, एक बूंद गिरेगी। उस बूंद का इंतजार करता रहता है वो, और मुंह खोले वो आनंद लेता रहता है। सामने से एक विद्याधर निकलता है, उसकी पत्नी कहती देखो नीचे कोई दिखाई दे रहा है, परेशान है। वो कहता चलो तो, लेकिन कहती नहीं नहीं देखो, एक बार देख के तो देखो, नीचे काफी परेशान लग रहा है ये व्यक्ति, दिखाई दे रहा है। और वो अपने विमान को नीचे करता है। विद्याधर देखता है सारी दृश्य को, तो उसके मन में पीड़ा होती है कि भैया चल तू मेरे साथ, छोड़ दे ये सब, मैं तुझे हाथ कर रहा हूं। तो वो कहता अभी नहीं चल रहा है। फिर कहता है कि चल भैया मैं तुझे स्वर्ग ले चलूंगा, छोड़ दे सब जंजाल, मुक्त हो जा, छोड़ दे, पकड़ मेरा हाथ। दूसरी बार भी वो कहता है, तीसरी बार कहता है कि, तो वो कहता है कि हाँ हाँ हम चलेंगे, थोड़ा रुको थोड़ा रुको थोड़ा रुको, अभी थोड़ा और स्वाद लेना है और स्वाद लेना है। ऐसा कर करके उसे टालता जा रहा था। उसने कहा भैया समय देखो, डाल टूटने वाली है, और नीचे कुएं में ये जो गड्ढा बना है इसमें 4 सर्प हैं, और जैसे ही तुम गिरोगे और ये तुम्हें पकड़ लेंगे, आजा अभी भी है। तो वो कहता है कि चलो तुम अपना काम देखो, और लात से उसको, विद्याधर को लात मार देता है, चल तू अपना काम देख। और मुंह लगा के वहीं खड़ा हो जाता है, मतलब लटका रहता है। और ऊपर एक बूंद फिर गिरती है, और जैसे ही वो बूंद गिरती है तो वो जो जड़ें थी ना वो टूटती हैं, और नीचे जो सर्प रहते हैं वो सर्प उसे खा लेते हैं। जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वो तो एक सर्प की लीला थी, ऐसी हमारी भी लीला है इसी प्रकार की, कि जितने संसार में जो मतलब वैभव है, धन है, सुख है, ये सब ऐसे ही प्रतीत होने वाले हैं, और इनके माध्यम से
मात्र दुख ही दुख उत्पन्न होना है, सुख कभी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ये तो मात्र हम समझ रहे हैं कि लड़के हैं, बहुएं हैं, ये सब हमें सुख देंगे। अरे कौन किसको सुख देगा, है कि नहीं? अपने आत्मिक परिणाम ही हमें सुख दुख की अनुभूति करा सकते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जो ये कर्म है इस शाश्वत सुख को देने वाले हैं और वो सारे के सारे सिद्ध परमेष्ठियों में पाए जाते हैं। समय हुआ, अपन ने आज समझा इंद्रिय सुख के बारे में कि क्या है इंद्रिय सुख। तो इस सुख से बचने का प्रयास करो, एक आत्मिक आनंद सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो, जिससे हमारा जीवन उज्जवल बन सके, हमारा जीवन निर्मल बन सके और हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा पुरुषार्थ कर सकें कि अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। देखो, हम लोगों ने प्रवचन पहले मतलब किए होंगे कभी, लेकिन अभी बहुत दिन से हम लोगों ने नहीं किए। अभी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। मतलब ये नहीं समझना कि महाराज जी लोग के साथ क्या हो रहा है। हम तो अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, आप सबके बीच में रखे। बड़े महाराज जी हैं, 40 वर्षों की उनकी साधना है, उनका अनुभव है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाओ। अध्यात्म हो, आगम हो, सिद्धांत हो, ये सारी व्याख्याएं जब उनके मुख से स्फुरित होती हैं तो ऐसा लगता है कि बस आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगती है कि बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो और अपने जीवन को संसार शरीर भोगों से विरक्त करके वैराग्य की ओर बढ़ने का निरंतर भाव जगता रहता है। अपन तो साधक हैं, अपन को तो उनकी मतलब उनके चरण सानिध्य में रह के पूज्य बड़े महाराज जी ने हम सब लोगों को भी पढ़ाया लिखाया और इतने अच्छे संस्कार दिए। और उनका हमेशा भाव रहता है कि इन साधकों के जीवन में भी विकास हो, इनके जीवन में भी उत्तरोत्तर उन्नति हो और वो हम सबको प्रेरित करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं इनके जीवन का मतलब एक विकास हो और हमेशा हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। पूज्य बड़े महाराज जी आचार्य भगवंत ने उनको मोती दिए और उन्होंने उस मोती को पिरो के माला का रूप दिया है। यह सारा का सारा श्रेय है ये सब बड़े महाराज जी को जाता है, जिनकी कृपा, जिनके प्रसाद से हम सब लोग पढ़े लिखे साधना की। आज उन्होंने हम सब बच्चों को मतलब इतना लायक बना दिया कि आपके सामने कुछ बोलने के लायक बन पाए हम लोग। ये सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का प्रसाद है। उनके चरणों में भी मैं कोटि सा प्रणाम करता हूँ। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि सातमो फल तनधारी जीवों का सुख तो मात वासना का जल है। दुख ही दुख है सुख सा लगता मृग मरीचि का जल है। संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध है। भोग सताते भोक्ताओं को भोग हित कर किस विध है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी।